जी महाराज, क्या लिखा है मेरी भाग रेखा? क्या बताऊं, आपकी भाग्य रेखा देखकर मैं हैरत में पड़ गया। क्या आप हैरत में पड़ गए? हाँ हाँ, आपको तो संपूर्ण ज्ञान है, आप हैरत में कैसे पड़ सकते हैं? आखिर क्या लिखा है हमारी भाग रेखा में जो आप हैरत में पड़ गए? वो तो सत्य है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा कुछ और ही कह रही है, इसीलिए मैं सोचता हूँ क्या बताऊं क्या ना बताऊं। ये तो कोई बात नहीं हुई महाराज। आखिर जब आप बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? अगर यही बात है राजन, आप आग्रह करते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। जरूर बताइए महाराज, आखिर हमारी भाग रेखा में क्या लिखा है? राजन, आपके भाई साहब मर चुके हैं, सच है ना? जी महाराज। और आपकी भाभी गर्भवती है ना? जी महाराज। ये तो झूठ नहीं है। हरिराम, महामंत्री ने सच बताया था कि महाराज बहुत पहुंचे हुए बाबा है। ये तो जो बोल रहे सब सच सच ही बोलते जा रहे हैं। और बोलिए राजन, और बोलिए महाराज, आगे बोलिए। राजन क्या बताऊं, अरे आपकी भाभी जो गर्भवती है, सिर्फ 2 ही महीने बाद उनके 2 संतान पैदा होने वाली। क्या? हाँ, 2 बेटे होंगे। यानी आप ये भी बता सकते हैं कि 2 होंगे? तब लेकिन राजन, लेकिन क्या महाराज? ये तो बहुत खुशी की बात है। जिस बच्चे के सीने में चक्र का निशान है, ये त्रिशूल का निशान है, वही बच्चा तुम्हारा काल है। क्या बोल रहे हो महाराज? राजन, मैंने जिसको जो कुछ बताया है, मेरी भविष्यवाणी कभी न झूठी हुई है, न होगी न ही हो सकती। ऐसा कभी महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी भविष्यवाणी ये तुम्हारा सोचना, ये तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारी जवानी का खून उबाल रहा है। ये तुम नहीं, तुम्हारी जवानी का खून है जो उबाल मार रहा है। महाराज, मैं कोई आरा गहरा संत नहीं हूँ, जो नहीं मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी हुई है, न होगी, और ये भी होकर रहेगी। जो कुछ भी बोला है वो सब ठीक है, लेकिन मेरा दुश्मन मेरे ही घर में ऐसा कभी नहीं। राजन को समझा दीजिए, बता दीजिए कि मेरी भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं हुई। महाराज, ये कभी नहीं होगा। और मेरी भविष्यवाणी करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हें अपनी भविष्यवाणी मालूम है? तुम्हारी जिंदगी कितने वर्ष है? जिंदगी देना और लेना ये ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। भगवान के हाथ में। जो जिंदगी देता है वही लेता है, ये तुम्हारी भूल है। और बगैर उसके इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता है। अभी देखता हूँ तुम्हारे भगवान की ताकत और तुम्हारी, और तुम्हें देखता हूँ कैसे तुम्हारा भगवान बचाता है।
महामंत्री गजराज सिंह, तुमने देखा मेरी भविष्यवाणी एक हंसते खेलते परिवार में बोल रहा है कि हमारा दुश्मन हमारा। हे राजन, ऐसा क्या कभी हो सकता? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है राजन। कोई पाप नहीं किया है। तुमने एक ऋषि को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है राजन। इसलिए इसकी बारी जब सत्य होती, जब आपकी भाभी की कोख से दोनों बेटों, दो संतान जब पैदा होते और उनके सीने में चक्र का निशान होता, तभी इस संत की वाणी पूरी होती राजन। महामंत्री गजराज सिंह, तुमने अभी सुना है ना उसने क्या बोला कि तुम्हारे भाई का स्वर्गवास बोला? हाँ हुआ है। और तुम्हारी भाभी गर्भवती है, हाँ बोला ना? हाँ हुआ है। सत्य हुआ है ना? हाँ अब उसके आगे जो बोला तो वो सत्य क्यों नहीं होगा? नहीं, सत्य तो होगा, लेकिन पहले उजमाया जाता है। महामंत्री गजराज सिंह, हाँ? 2 महीने का समय दिया है। कहते हैं दिन जाने में टाइम नहीं लगता। कभी टाइम नहीं लगता। 2 महीना बीतने में वक्त नहीं लगेगा। हम उसकी वाणी को जरूर पढ़ेंगे। हाँ, और इंतजार भी करेंगे उस समय का। हाँ उस समय का। चलो, जब आपकी भाभी की कोख से 2 संतान होंगे और उन संतानों के सीने में चक्र का निशान होगा, उसी समय का इंतजार राजन और महामंत्री भंवर सिंह करेगा। आओ चलते हैं राजन। भाई साहब, मोटू यार, ये बाबा सब्जी तो सच बताया, लेकिन ये भी कहा कि जो आपकी भाभी है, भाभी के बच्चे पैदा होंगे 2 महीने में और 2 महीना में 2 बच्चा। और वही के सीने में चक्र निशान है। चक्र का या तो त्रिशूल का निशान होगा, वही आपका काल होगा। यार का बाबा का बात सही हो सकत? अरे आजकल के बाबा कम बिल्कुल जो है बात नहीं मानी बाबा ये इस जमाने में बाबा लोग ढोंगी होते हैं। हाँ यार, खा पिए आगे रहा, काम करे पाछे रहा। सही कहा। आओ चलते हैं और चल के देखा जाए, 2 महीने का इंतजार किया जाए। लेकिन मेहररुवन के एक बच्चा होता है तो ये एम्बुलेंस से लागत है, अस्पताल जाए पड़त है, और 2 बच्चे में दुर्दशा बदी। बोला क्या रे? क्या बोला? क्या नाम है रे तेरा? हमार नाम हम। कितने दिन से हवेली में रहता है? अरे मजे दिन गए कम से कम 92 साल जरूर हुए मालिक। अच्छा, नौकरी करते हुए। और पैदा कितने दिन हो गए? अरे वही 30-35 साल। 30-35 साल में पैदा हुआ और तेरी उम्र 52 साल हो गई। कर वो कैसे हुई? वो ऐसे कि रात दिन मिला के मालिक। रातों करे पूरा सब है, दिनों करे महामंत्री भंवर सिंह, ऊंची आवाज में बोलने वाले की जुबान काटकर महामंत्री भंवर सिंह कुत्तों को खिला देना बाएं हाथ का खेल है बचुआ।
क्या कहेगा रे? कहेगा क्यों महामंत्री भंवर सिंह को? मन ही नहीं, हमरा मन से तू है हराम। चीना नहीं है करे? अरे महामंत्री भंवर सिंह, भंवर सिंह नाम है मेरा, ठाकुर भंवर सिंह। तेरी समझ में कौन ठाकुर लगते हैं रे? भंवर सिंह, हम तुम्हें महामंत्री तो समझते हैं, लेकिन हम तुम्हें दिल का टुकड़ा भी समझते। ये तो क्यों नहीं? मैं इस समय बहुत टेंशन में रहता हूँ। तू बता, कोई तरकीब तेरे दिमाग में हो तो कोई तरकीब बता यार, कि ये समस्या का समाधान होगा। है तेरे कुछ? जरूर होगा महाराज। ये आपके सामने महामंत्री जब तक भंवर सिंह मौजूद है, समस्या का समाधान न हो तो धिक्कार है महामंत्री भंवर सिंह के रहे। बता कोई तरकीब। आपकी समस्या की क्या हाल है? क्या पूछना चाहते हैं? अरे तुझे मालूम नहीं क्या, भाभी मेरी गर्भवती है, उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि कोई तरकीब है कि इस राज्य में किसी प्रकार का कष्ट न हो। कुछ है तरकीब? हाँ है तरकीब राजा। और तू महामंत्री है। ए राजा, है समस्या का? तो यानी सबके सामने बोलना नहीं चाहता ना? तू मेरे कान में बोल। बहुत सही बोला। ठीक है महामंत्री, तूने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। करोगे क्यों नहीं राजन? ए बटुआ, जा उस बुंदिया जो है ना, उससे बोला कर ला